अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ एचडी और आज की ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते चले कि मुल्तान में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा स्कैंडल मंजरे आम पे आ गया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लगाया गया हुकूमत पंजाब का कंप्यूटराइज्ड निज़ाम नए आने वाले वसीका नवीसों के हाथों मफलूज हो चुका है। कंप्यूटराइज्ड निज़ाम की बागडोर नए आने वाले वसीका नवीसों ने अपने हाथों में ले ली है, जिसकी वजह से लाखों सादा लोग जो शहरी हैं वो अपनी प्रॉपर्टी से महरूम हो रहे हैं और आला अफसरान की जो खामोशी और गफलत है वो सवाल निशान बनी हुई है। ये सबसे बड़ा स्कैंडल जिसकी हम आपको खबर दे रहे हैं और इस हवाले से हम मजीद गुफ्तगू करते हैं हमारे रिपोर्टर फील्ड के सैयद ज़ीशान गिलानी से, जो इस तमाम केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनसे मजीद जानते हैं, वो हमारे साथ लाइन पे हैं, कि किस तरह से ये नए आने वाले वसीका नवीसों ने कंप्यूटराइज्ड निज़ाम को मफलूज करके रखा हुआ है। रजिस्ट्री ब्रांच में जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको कैसे चकमा दे के लोगों को और हुकूमत ऑफ जो पाकिस्तान और पंजाब गवर्नमेंट है उसके खजाने को किस तरह से करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इस वक्त जो हमारे साथ हमारे रिपोर्टर ज़ीशान गिलानी मौजूद हैं लाइन पे, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से ये जो नए आने वाले वसीका नवीसों ने आपस में मिली भगत करके एक दूसरे के साथ हुकूमत पंजाब, सादा लोगों और हुकूमत पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं रेवेन्यू की मद में। हमारे साथ मौजूद है ज़ीशान साहब, बताइएगा, आप चूंकि फील्ड में रहते हैं और आपको पता है कि ये जो नए आने वाले वसीका नवीसों ने रजिस्ट्री ब्रांच की बागडोर को किस तरह अपने हाथ में लिया हुआ है, कंप्यूटराइज्ड निज़ाम को मफलूज करके रखा हुआ है, जिनके नाम और काम पहली बार न्यूज़ एचडी अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा है और इस स्कैंडल को मंजिले आम पे ला रहा है। तो हम मजीद चाहेंगे कि आप इस हवाले से मजीद जो तफसीलात है वो हमारे नाजरीन के सामने रखें। जी बहुत शुक्रिया फरहाना। मैं यहाँ पर आपको और अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि एन न्यूज़ पिछले कई दिनों से मुल्तान रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेकर एक स्कैंडल मंजरे आम पर लेकर आया, जिसमें मेन किरदार जो अदा कर रही थी वो थी एनटीओ ब्रांच की मैडम शहला ताहिर, जो कि नायब तहसीलदार हैं और तकरीबन अरसा कुछ 6 माह से उन्होंने करप्शन का बाजार इस कदर गर्म किया, इस कदर आग लगाई करप्शन के बाजार में कि आम जो शहरी हैं वो अपनी करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टीज हैं उनसे महरूम हो गए। जब ये खबर हमारे पास पहुंची तो हमने इसके ऊपर अपनी टीम के साथ मुकम्मल एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की, देखें कि ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इसकी वजह क्या बनी, क्यों इस तरह किया जा रहा है। जब ये सारी चीजें सामने आई और हम मार्केट में निकले, लोगों के पास गए और इसकी इंक्वायरी शुरू की, तो पता चला कि आज से 3 से 5 साल पहले मुल्तान में जो वसीका नवीस आए, नए लड़के वसीका नवीस जो आए, उन्होंने आके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एफबीआर और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने करोड़ों रुपया लगाकर जो सॉफ्टवेयर तैयार किए। मियां शहबाज शरीफ जब वजीर आला पंजाब थे तो उन्होंने बड़ा एक ऐसा कदम उठाया था कि उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कंप्यूटराइज किया था, कि उसमें आम जो शहरी हैं, जो अपना हमारे जिम्मेदार भाई हैं, हमारे जो सेकेंडरी प्रॉपर्टीज के मालिक हैं, कमर्शियल के, उनको जाके पटवारियों के पास धक्के ना खाने पड़े, वो इज्जत से जाके बैठे कंप्यूटर सेंटर में, अपना आईडी कार्ड दें, जिससे रिलेटेड उनको जो फर्द जो चीज रिक्वायर हो वो वहां से लें और अपने घर आ जाएं। उस सारे निजाम को शहबाज साहब के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सारे निजाम को चैलेंज किया है मुल्तान के चंद नए वसीका नवीसों ने। उनको चैलेंज कैसे किया है कि उन्होंने वो अरबों रुपए का जो प्रोजेक्ट था ऑनलाइन सिस्टम का, उसको मफलूज कर दिया है। और मफलूज करने का तरीकाकार ये बनाया कि मुल्तान के 2015 के बाद जो आने वाले वसीका नवीस थे, नए लड़के, उन्होंने उसमें जब हम जाते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अपनी फर्द लेने के लिए, तो वहां पर जब हम फर्द लेकर वापस आके वसीका नवीस को कहते हैं कि आप हमारी रजिस्ट्री जो है वो तैयार करते हैं, हमने अपनी प्रॉपर्टी फलां शख्स को बेच दी, या खरीदार कहता है कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, उसमें वो स्टाम्प जारी करवाते हैं। स्टाम्प जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बैंक से जारी किए जाते हैं। नंबर 1, वो पंजाब बैंक से जो स्टाम्प जारी होते हैं वो फेक स्टाम्प जारी करते हैं ये लोग। अच्छा। यानी कि कम मालियत के स्टाम्प लेते हैं बैंक से, उसको टेम्परिंग करते हैं, टेम्परिंग करके उसकी मालियत ये ज्यादा कर देते हैं। अब वो ज्यादा करने का तरीकाकार ये है कि अगर 1 लाख रुपए के स्टाम्प चाहिए, ये 1000 वाला स्टाम्प लेंगे बैंक ऑफ पंजाब से, उसको टेम्पर करेंगे, टेम्पर करने के बाद उसी स्टाम्प को 1,01,000 रुपए का कर देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये क्या करते हैं कि ये रजिस्ट्री जो है वो अब
जो वसीका नवीस हैं, डीसी जो होते हैं, डीसी जो होते हैं जिले के, वो लाइसेंस जारी करते हैं इन वसीका नवीसों को कि ये रजिस्ट्रीज वगैरह बनाकर आगे जाके पास करवाएंगे सब रजिस्ट्रार से। ठीक है। अब वहां पर ये जो वसीका नवीस हैं, जो नए आने वाले जो लड़के हैं, इन्होंने क्या किया, इनकी आप पढ़े लिखे हैं और इनके पढ़े लिखे होने के साथ इन्होंने अपना दिमाग कैसे इस्तेमाल किया कि जो फर्द निकलती है, जो स्टाम्प निकलता है, जब हम उसके ऊपर एक QR कोड दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जब हम उस QR कोड को स्कैन करते हैं तो वो बाकायदा जहां से जारी हुआ होता है उसकी पूरी डिटेल हमारे सामने आ जाती है। इन्होंने ये काम किया कि इन्होंने उसके अगेंस्ट जब हम चेक करेंगे तो punjabzamin.com खुलनी चाहिए। ठीक है। उसमें लैंड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड आना चाहिए कि ये जो फर्द है, ये जो स्टाम्प पेपर है, ये इसके अगेंस्ट निकले, इतनी मालियत के थे, ये मंजूर हुए हैं, नहीं हुए हैं, क्या रिकॉर्ड है। ये इतने शातिर और इतने करप्ट वसीका नवीस हैं कि इन्होंने वो आने वाले शहरी को से फर्द ली, स्टाम्प निकलवा के अपनी एक QR कोड वेबसाइट है जो इन्होंने अपनी तैयार करवा ली। उस पे जाके इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो है उसको प्रॉपर उसके साथ अटैच किया। अटैच करने के बाद जो रजिस्ट्री जेरे फैसला सब रजिस्ट्रार के पास पड़ी होती है, इसको वहां से ये मंजूर शुदा करार देकर और उनको प्रिंट निकाल के दे देते हैं कि ये ले जी आपकी रजिस्ट्री पास हो गई। ये काबिल जिक्र और काबिल फिक्र बात यहाँ पर यह है कि अगर एक शख्स किसी के पास जाके अपनी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल कर रहा है और दूसरा परचेज कर रहा है, तो उस शख्स को 1 करोड़ रुपए का टीका लगा। वो टीका कैसे लग रहा है? वो टीका ऐसे लग रहा है कि जो शख्स बयान देने आया है उसने आकर मुझे बयान दे दिए, फरोख्त कुनंदा ने मुझे बयान दे दिए। अब वो मुझे दोबारा बयान देने नहीं आएगा क्योंकि वो मुझे बेच रहा था, वो आया, उसने आके बयान दे दिए। लेकिन इन्होंने, ये जो करप्ट अनासिर हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस रजिस्ट्री को फेक कर दिया। अब जब दोबारा वो मामला सामने आएगा और मैं जब जाके उस शख्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार आपने जो मुझे बयान दिए थे वो मेरे बयान ना हो सके, मेरे नाम इंतकाल ना पास हो सका, आप आए मुझे दोबारा बयान दें, तो वो शख्स मुझे आगे से ये कहेगा कि भाई मैंने अपनी कमिटमेंट के मुताबिक आपको तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी दे दिए और बयान भी दे दिए, अब आप मेरे पास दोबारा क्या लेने आ रहे हैं। तो यहाँ पर डीसी मुल्तान जो है वसीम सिंधु साहब माशाल्लाह बड़े जहादीद आदमी हैं और आमिर करीम कमिश्नर मुल्तान, और खास तौर पे FIA मुल्तान को चाहिए कि वो इस चीज का नोटिस ले। ये जो चंद नए वसीका नवीस है, अब वसीका नवीस कौन है जिसको N News HD पहली दफा बताने जा रहा है। नंबर 1 पे आता है मुदस्सिर लड़का है जो इस काम का माहिर है, लोगों की फेक खबरें लगवाना अफसरान की और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करना। ये एक वसीका नवीस का भांजा भी है, एज ए चपड़ासी मार्केट में आया और आज करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी में खेल रहे हैं। उसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि शायद ये किसी मुल्तान के मोस्ट पॉपुलर बिजनेसमैन का बेटा है। ठीक है। नंबर 2 पे आ जाता है जैन गिलानी वो शख्स है जिसको अपना नाम लिखना भी नहीं आता, लेकिन वो वसीका नवीस बना हुआ है और लोगों की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज को वो नाकारा कर रहा है। तीसरे नंबर पे आ जाता है अल रहमान एंटरप्राइजेज यानी कि हाजी अहमद वो शख्स है जिसका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ के एक कस्बे से है। उसका बाप इमाम मस्जिद था। आज मुल्तान में कम से कम 1.5 अरब से ऊपर की उसकी प्रॉपर्टीज है, 12 से ऊपर उसके फार्म हाउसेज हैं। हम अपने नाजरीन को पहले भी बात बता चुके हैं और दिखा चुके हैं। फार्म हाउसेज के ऊपर वो अफसरान को, बड़े बड़े जिम्मेदारों को बुलाता है, वहां पर बुला के रंगीन महफिलें सजाता है शबाब कबाब की। उसके बाद उनकी वीडियोस बनती हैं। वीडियोस बनाने के बाद उन जिम्मेदारों को ब्लैकमेल किया जाता है, अफसरान को ब्लैकमेल किया जाता है। और आज वो शख्स मुल्तान में नायाब सिटी एक मुल्तान में विहाड़ी चौक के पास है, भट्टी बरादरान की, जो कि नैब के रेडार पर तकरीबन पिछले कोई 5 साल से है। उनको 16 करोड़ की गिव एंड टेक करने के बाद इसी हाजी अहमद ने जाके उनके मामलात हल करवाए हैं। फ्रंटमैन के तौर पे किरदार अदा कर रहा है। बिल्कुल आप बजा कह रही हैं। दूसरी जानिब अब देखना यह है कि एक जानिब कचहरी डीसी साहब बैठे हैं, कमिश्नर साहब बैठे हैं, ADCR साहब बैठे हैं और उनके ऑपोजिट सारे वसीका नवीस बैठे हैं। ये जो चंद नए लड़के 2015 से 2019 तक इन्होंने स्टार्टिंग ली है वसीकों के पास आके एज ए चपड़ासी, और आज ये वसीका नवीस है और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में खेल रहे हैं। इनका लाइफस्टाइल चेक करें, इनकी गाड़ियां चेक करें और आप देख के हैरान होंगे कि ये लोग वसीका नवीस हैं जिनको एक रजिस्ट्री के ऊपर 2 से 3 हजार रुपया बचता है।
और अगर दिन में ये 10 रजिस्ट्रियां करवाएं तो जाकर इनको 20 से 30 हजार बचेगा, जिसमें 5 से 6 लोग ये काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा कहना चाहूंगा डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम सिंधु साहब से, कमिश्नर आमिर करीम साहब से और खास तौर पे ADCR अबू बकर साहब से कि वो इसका फौरी तौर पे नोटिस लें। तमाम तर एविडेंस जो है वो हमारे पास मौजूद है। हमें जो भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारे इदारे हमें बुलाएंगे, हम वो तमाम तर जो प्रूफ है वो उनके सामने रखेंगे और दिखाएंगे कि मुल्तान में ये जो नए वसीका नवीस लड़के आए हैं, इन्होंने किस तरह से आम शहरियों को करोड़ों रुपए का ना सिर्फ नुकसान पहुंचाया है और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी ये करोड़ों रुपए का लॉस कर रहे हैं डेली की बिना पर। जी शुक्रिया ज़ीशान, आपने हमें मालूमात से आगाह किया। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि मुल्तान के रेवेन्यू की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल कि नए आने वाले वसीका नवीसों ने किस तरह से कंप्यूटराइज्ड निज़ाम को अपने हाथ में लेके मफलूज करके रखा हुआ है और मुल्तानियों को, लाखों शहरियों को जो करोड़ों रुपए का नुकसान लगा चुके हैं और जो लगाया जा रहा है। तो इस पे कमिश्नर मुल्तान, DC मुल्तान और जितने भी हमारे जो कानून और जो हमारे तहकीक करने वाले इदारे हैं उनको चाहिए कि वो इस पे फौरी तौर पे एक्शन लें इन करप्ट वसीका नवीसों के खिलाफ। के एक ऑफिसर तो बैठा अपना काम कर रहा है लेकिन उसको नहीं पता कि उसकी नाक के नीचे किस तरह से ये जो वसीका नवीस हैं आपस में गठजोड़ करके जो लोगों को नुकसान है वो पहुंचाया जा रहा है। 3 वसीका नवीस जिनका नाम ज़ीशान गिलानी साहब ने लिया कि जैन गिलानी, मुद्दसिर मलिक और दूसरा हाजी अहमद के बारे में हमने आपको पहले भी NNewsHD और रोज़नामा मुल्तान आपको मालूमात से आगाह कर रहा है कि इन्होंने किस तरह से टेम्परिंग के ज़रिए और फेक रजिस्टरों के ज़रिए, फेक चालान के ज़रिए गवर्नमेंट के ख़जाने को नुकसान पहुँचाया, लोगों को नुकसान पहुँचाया, लोगों को ब्लैकमेल तक करना, ऑफिसरान के खिलाफ खबरें लगवाना, ये इनका मन पसंदीदा काम है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो अंधेर नगरी इन्होंने मचाई हुई है, तो हमारे जितनी भी आला हकाम है उनको चाहिए कि इसके खिलाफ नोटिस लें और ये जो लाखों करोड़ों रुपए की मद में होने वाला नुकसान है कौमी ख़जाने को और सूबाई ख़जाने को, उसको बचाया जाए। जी।